ट्रूनिकल संवाद में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद ही किसी को पता हो। भारत के कुछ राज्यों में मंगलसूत्र के बिना विवाह हो सकता है, लेकिन सूअर के दांत और बाल से बने ढोलना के बिना नहीं। एक लड़की जब विवाह मंडप पे बैठती है तो आने वाले भविष्य को लेकर कई सारी उम्मीदें होती हैं। आने वाले नए जीवन का उत्साह होता है, लेकिन फिर कुछ दूषित मानसिकता वाले मलेच्छ अचानक से घात लगाकर हमला कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उत्सव मातम में बदल जाता है और उम्मीदें भय में। जिस लड़की को अपने भावी जीवन साथी का हाथ थामकर आगे बढ़ना था, परिवार बनाना था, उसे मजहबी गुंडे उठाकर ले जाते हैं। अब वो किसी की अर्धांगिनी नहीं, माले गनीमत बनेगी। कल तक अपने घर में लक्ष्मी की तरह पूजी जाने वाली अब बाजारों में भोग की वस्तु की तरह बिकेगी। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारा इतिहास है और कुछ इस्लामिक बाहुल्य देशों का वर्तमान भी। और इसी कड़वे यथार्थ से जुड़ा है ढोलना का इतिहास, जो कि सूअर के दांत या बाल से बना एक आभूषण है और जिसकी मान्यता कई विवाह में मंगलसूत्र से भी ज्यादा है। ढोलना का इतिहास मुगल काल से जुड़ा है, जब आसुरी प्रवृत्ति वाले मुगल सैनिक हिंदू विवाह मंडप पे हमला करते थे, गहने और सामग्री लूट लेते थे और स्त्रियों के साथ दुष्कर्म भी करते थे। वैसे तो हमारी स्त्रियां विधर्मियों के स्पर्श को इतना घृणित मानती थी कि जौहर की अग्नि में स्वयं को जीवित भस्म कर लेती थी, ताकि मृत्यु के बाद भी उनके शरीर को कोई विधर्मी स्पर्श ना कर सके। इतिहासकार बताते हैं कि भारत में विवाह और कई मांगलिक कार्य दिन में ही संपन्न होते थे, लेकिन विधर्मियों के लगातार हमलों के कारण कई जगह विवाह अब दिन में नहीं, रात में संपन्न होने लगे। इसके बावजूद भी जब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी, तो हमारे पूर्वजों ने एक युक्ति निकाली और ढोल के आकार का एक आभूषण बनाया, जिसे ढोलना कहा गया। उसमें सूअर का दांत या बाल भर के नवविवाहित स्त्री को पहनाया जाने लगा। मुस्लिम समुदाय में सूअर को बहुत ही अपवित्र माना जाता है और इसीलिए ढोलना पहनी हुई स्त्रियों को मुगलिया सैनिक दुष्कर्म तो दूर, छूने से भी परहेज करते थे। ढोलना एक राजस्थानी शब्द है जिसका आरंभ भी राजस्थान में ही हुआ, लेकिन मुगलिया काल में ही ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैल गया। कई ऐसी परंपराएं हैं जो वास्तव में वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थिति और समय के अनुसार प्रचलन में आई। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जो फिल्मों के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर प्रचलित हुई, जैसे विवाह में जीजा जी के जूते चुराना। ढोलना के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय हिंदू समाज की जिसके लिए 234 साल से दिवाली खुशियों का नहीं बल्कि शोक का त्योहार है। दिवाली में जहां हर तरफ दिए रोशन होते हैं, वहीं कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट का मैलाकोट गांव अंधकार में डूबा रहता है, जहां 1790 में मंडयम अयंगर ब्राह्मणों ने अपनी आंखों के सामने इस्लामिक बार्बरिज्म का खूनी खेल देखा। मंडयम अयंगर कम्युनिटी के लगभग 800-900 ब्राह्मण श्री योग नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए, जब टीपू सुल्तान ने वहां हमला करके स्त्री, पुरुष और बच्चों का भयंकर नरसंहार किया। बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने भले ही इस भयंकर नरसंहार को दफना दिया, लेकिन पूर्वजों के सूझबूझ ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को याद दिलाया कि उस दिवाली के दिन अखंड कावेरी नदी में पानी नहीं, खून बह रहा था। वो याद दिलाते रहे कि कैसे खेलते हुए बच्चों की हंसी, वैदिक मंत्रों की ध्वनि, गीत संगीत और भजन की गूंज अचानक से हृदय विदारक चीख पुकार और रुदन में बदल गई। और यही कारण है कि जहां मुसलमान टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बुलाते हैं, लिबरल्स टाइगर ऑफ मैसूर बुलाते हैं, वहीं मालाबार के कोडावा हिंदू अपने कुत्ते को टीपू सुल्तान बुलाते हैं। कभी सोचा है कि भारतीय मुस्लिम अपनी शादियों में इतने सारे हिंदू रीति रिवाज क्यों निभाते हैं, जबकि इस्लाम में किसी अन्य धर्म के रीति रिवाज या रस्म को निभाना, अपनाना बिल्कुल वर्जित है। हल्दी, संगीत, सिंदूर ये सब इस्लाम में वर्जित है, लेकिन फिर भी भारतीय उपमहाद्वीप की कई मुस्लिम दुल्हन विवाह के दिन अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं। इसका कारण हो सकता है सांस्कृतिक परंपराओं का आपसी मिश्रण या मेलजोल, या फिर
पूर्वजों से चली आ रही मान्यताओं का प्रभाव। मुस्लिम स्कॉलर कहे जाने वाले जाकिर नायक भी मुसलमानों के सिंदूर लगाने वाली परंपरा को इस्लाम के मुताबिक गलत बताते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई इस्लामिक निकाह में दुल्हन मांग में सिंदूर लगाए हुए दिखती है। तो फिर आज कोई समुदाय किसी ऐसी परंपरा का पालन क्यों करेगा जो उसके सांस्कृतिक या मजहबी मान्यताओं से मेल नहीं खाती? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परंपराएं उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली है? या फिर पूर्वज ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां अपने रूट्स को याद रखें? या फिर इस्लामिक इन्वेजन के दौरान जबरन धर्म परिवर्तन के अलावा जब कोई विकल्प नहीं था, तब पूर्वजों ने ये तय किया कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि वो वास्तव में कुलीन सुसंस्कृत हिंदुओं की संतान हैं, ना कि बाहर से आए हुए किसी मुसलमान की। या उन्हें उम्मीद थी कि समय अनुकूल होने पर उनकी आने वाली पीढ़ियां घर वापसी करेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।